अब देखो भी अपन है पहला टॉपिक पढ़ना है राजस्थान को उत्पत्ति कैसी हुई थी। राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति कैसी हुई थी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये नाम भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था आपको ये पता होना चाहिए। ये सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और वेगनर क्या कहता है? वेगनर ये कहता है कि सारी की सारी जो पृथ्वी है, सारी की सारी जो भूमि है वो क्या है? एक ही भाग से जुड़ी हुई है। कुछ इस प्रकार से एक ही भाग से जुड़ी हुई है। और इस जुड़ी हुई भाग को क्या नाम देता है? ये स्थल वाला भाग था। इस स्थल मंडल को क्या नाम देता है? वो इस स्थल मंडल को क्या नाम देता है? पेंजिया नाम देता है। क्या नाम देता है भाई? पेंजिया नाम देता है कि ये तो क्या है? पेंजिया है। ठीक है। अब इस स्थल वाले भाग के चारों तरफ में क्या था? एक जल वाला भाग भी था, एक दलदल वाली भूमि थी, एक जल मंडल था। ये दोनों चारों तरफ में एक जल मंडल आ गया। अब इस जल मंडल को भी वो एक नाम देता है। क्या नाम देता है वो? उसने क्या नाम दिया था भाई बताइए? उसने नाम दिया था इसको क्या? पेंथालासा। पेंथालासा नाम दिया था ना। मार्कसी से एक जुड़ा है, कल देखते हैं चेंज करने वाला लेके नहीं है। इंक को नहीं कर, हाँ इंक डाल रखी है फिर भी नहीं चल रही है, तो देखते हैं जुगाड़ बनाते हैं कुछ। हाँ, इसका नाम क्या है? देखिए पेंथालासा लिख दिया। स्तर वाला जो भाग था वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या था भाई? स्तर वाला भाग क्या था भाई? बहुत बड़ी मात्रा में क्या था? गर्म था। गर्म, और जब कोई चीज गर्म होती है तो क्या होता है? विस्फोट होता है उसमें, है ना। तो स्तर वाले भाग के अंदर क्या हो गया? विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद में स्तर वाला जो भाग है वो कितने भागों में बट गया भाई? दो भागों। यहाँ से स्तर वाला भाग आ गया यहाँ पे, और ये बढ़ चुका था कितने भागों में भी? दो भागों में बढ़ गया था। दो भाग के कौन कौन से वो देखते हैं। बाहर वाला आपको बना दिया मैंने, क्या बना दिया इसका? जल मंडल। और उसके एक भाग ये है आपका, और एक भाग ये है। ये दो भागों में बंट चुका था। ये जो स्तर वाला जो भाग था, जो पेंजिया था, वो दो भागों में बंटा। इस प्रकार से ऊपर वाला भाग कहलाया आपका क्या? अंगारालैंड। और नीचे वाला भाग क्या कहलाया आपका? गोंडवाना लैंड। ये दो तरीके से बंटा। और यहाँ पे ये जो पानी था और ये जो पानी जो साथ था ये बीच के अंदर आ गया, और इससे किसका निर्माण होता है? यहाँ पे तैतीस सागर का निर्माण यहाँ पे हुआ। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो क्या होता है कि यहाँ पर ये अंगारा लैंड नीचे की तरफ गति कर रहा था और ये गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ गति कर रही थी, तो इनके भी टुकड़े हुए और यहाँ पर एक द्वीप बना था। इस द्वीप का नाम क्या था? जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप से किसकी उत्पत्ति हुई? फिर भारत की। और भारत के अंदर किसका निर्माण हो गया? भारत के अंदर किसका निर्माण हो गया? किसका निर्माण हो गया भाई? भारत के अंदर किसका निर्माण हो गया? राजस्थान। राजस्थान अपना इस प्रकार से बना था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत से किसका निर्माण हुआ था? राजस्थान का। और भारत का निर्माण किससे हुआ था? जम्बू द्वीप से हुआ था। जम्बू द्वीप किसका भाग था? गोंडवाना लैंड और 33 सागर का एक भाग था। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, उसका मैंने चलती है आपको। एक अपना कंप्लीट हो गया है। दूसरा अपने पढ़ते हैं क्या? उसकी प्राचीन नामों के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन नामों प्राचीन नामों के बारे में जिक्र करेंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे सिद्धांत है, आपको याद रखने हैं। पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। प्राचीन नामों को अपने विस्तार से पढ़ते हैं। प्राचीन नामों को अपने पढ़ेंगे विस्तार से। देखो भाई, अब आता है टॉपिक सेकंड नंबर आता है राजस्थान की प्राचीन नाम। राजस्थान के प्राचीन नामों के बारे में हम पढ़ते हैं।
राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था भाई? सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन है वेद, और वेदों में भी सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है क्या? यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है ब्रह्मावर्त। क्या नाम प्रयोग किया गया है? ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद के अंदर। ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के बाद में क्या आई थी? रामायण। रामायण में क्या शब्द प्रयोग किया गया है? रामायण में से अपने को उठा के यहाँ पे मरु कांतार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मरु कांतार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में रामायण के बाद में अगर हम बात करते हैं तो कौन आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो होती है 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उद्देश्य था व्यापार को बढ़ावा देना, इसलिए यहाँ पर ये पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित करती है। तो ये जब आई यहाँ पे, उन्होंने देखा कि यहाँ एक भाग पड़ा है, तो जब यहाँ पे पता किया तो पता चला कि ये यहाँ पर राजपूत लोग अधिक रहते हैं, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या फिर आप बोल सकते हो कि अंग्रेजों ने सीधा बोल दिया कि ये तो क्या है? यह तो राजपूताना है। ये तो क्या है? राजपूताना है। लेकिन एक बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी। पुष्टि नहीं हुई। किस बात की नहीं हुई? कि यह जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है या किसी क्षेत्र विशेष के लिए। इस बात की कोई परिणाम नहीं मिला था। तो मतलब इसमें मान लो ये अपना राजस्थान है, इस प्रकार से मान लो यहाँ पर ये पूरा राजस्थान इस प्रकार से, ये मान लो अपना राजस्थान इस प्रकार से है। तो ये राजस्थान है, तो यहाँ पर मान लो ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ये लोग रहते हैं। तो इस बात का पता नहीं चला था कि ये जो लोग हैं, यानी यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है या इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है, इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान शब्द की पुष्टि नहीं हो पाई थी। हालांकि अगर पूछे कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्या दिया था तो राजस्थान दिया था, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी। उसके बाद में देखो कौन आया था? ये राजस्थान है, राजस्थान के पास में यहाँ पे पड़ता है एक, क्या पड़ता है? ग्वालियर पड़ता है। पूरा मैप बनाते हैं भारत का, इसमें ध्यान दे रहे। देखो भाई, यहाँ बनाते हैं भारत का एक बड़े प्यारा सा मैप बनाते हैं भारत का। इस प्रकार से हम भारत का मैप होंगे, यहाँ पे पड़ता है ये राजस्थान आ गया, और यहाँ पे पड़ता है ग्वालियर। ग्वालियर मतलब एमपी के अंदर पड़ता था, ये अपना राजस्थान था। और यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया था। अब दौलत राव सिंधिया ने ये सोचा, देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 की, मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये 1800 की। इसने ये देखा कि 200 सालों के अंदर पहले कुछ भी नहीं था भारत के अंदर, लेकिन अब भारत के अंदर अंग्रेजों का राज है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का दिमाग ज्यादा चलता है, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? विराज किया है ना। तो ये देखते हुए दौलत राव सिंधिया ने क्या सोचा? इसने सोचा कि मेरे को भी एक अंग्रेजी अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास भी क्या होगी? क्या अंग्रेजी अधिकारी हूँ तो मेरा काम बड़े चल जाएगा। तो इसने फोन किया यहाँ पे, ये देश है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? आयरलैंड। और आयरलैंड के अंदर एक बंदा बैठा था, ठीक है ना, बिल्कुल बेल हो गया रहेगा आपके, ठीक है। इनका नाम क्या हो? जॉर्ज थॉमस। इसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस को उसने फोन किया कि हेलो भाई जी, के को की कौन भाई जी पहले ना कुछ ये पोता गिरा है, तो आज भाई जी आप बैठा जो काम कर रहे हो। तो ये देखो यहाँ से इस प्रकार से, ये इस प्रकार सिख प्रदेश होते हुए कहाँ पहुंच गया था? एमपी,
है ना। एमपी ग्वालियर पहुंच गया था, एमपी पड़ता है, एमपी के अंदर ही पड़ता है ग्वालियर, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर जैसे शेखावाटी क्षेत्र से होता हुआ था, शेखावाटी क्षेत्र से होता हुआ आया था और यहाँ पे कुछ देर रुका, तो राजपूत जो लोग होते हैं ना यहाँ के, पहले अपने जो राजपूत लोग थे, अगर कोई मेहमान आ जाता था ना, बढ़िया कदर करते थे, बढ़िया पानी पानी सगला चाय, फिर कोल्ड ड्रिंक है, फिर भुजिया भजिया, कपड़ा भुजिया, छोटे भुजिया, मिक्सर है, ये करके अनुमति देता, ठीक है। तो उन्होंने जैसे यहाँ पर रुकने के बाद में देखा कि व्यवस्था बढ़िया बना है, तो है ना, अनजाने पूछो कि भाई जी इन्हें ये नाम की क्षेत्र को बंदा बड़ा बढ़िया है, दोनों तरफ से ना हंसी आ गई, तो भाई जी हंसो क्या हो कि वे हंस तो रहे हो का भाई जी आवाज को नाम लीजिएगा। पहला ऋग्वेद का ब्रह्मावर्त है, रामायण का मरुकांतर्य है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अंग्रेज आए थे उन्होंने थाला बहलाया बा नाम दे दी राजपूताना, तो भाई जी राजपूताना पुष्टि हुई कि नहीं हुई थी, ओ का भाई जी मेरू जी का नाम लेना, तो मैं नाम दे, हाँ वही नाम दे सुन रहे। तो दौलतराव सिंह कहता है, किससे कहता है, किससे दोस्तों से, कि चलो कोई नहीं दे दे, तेरे मन है तो आप लोग दे देना। अब देखो यहाँ पे राजपूत लोग अधिक थे, इसलिए जो थॉमस 1800 ईस्वी के अंदर ग्वालियर के पश्चिम में स्थित रियासत के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग करता है, राजपूताना शब्द का प्रयोग करता है, राजपूताना शब्द का प्रयोग करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कब करता है, 1800 ईस्वी के अंदर करता है, ठीक है। ये शब्द का प्रयोग हो गया। अब प्रश्न आता है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का या राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 1800 के अंदर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जॉर्ज थॉमस था। ये मत कराना क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी पुष्टि नहीं हुई थी, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ कोई भी पुष्टि नहीं हुई थी। अब इस बात का हमें किससे पता चला कि ये 1800 के अंदर इसका प्रयोग हुआ था, तो इस बात का पता लगाने के लिए 1805 के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी। यहाँ जिन्होंने 1805 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक का नाम क्या था, यहाँ लिखा हूँ, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये लिखी थी पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी, 1805 के अंदर लिखी थी, और एक बात की पुष्टि की कि राजस्थान रियासत के लिए या राजपूत रियासत के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, जॉर्ज थॉमस था। कब प्रयोग किया था, 1800 के अंदर। लेकिन अगर पूछे कि राजपूत रियासत के लिए सबसे पहले लिखित राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो 1805 में, इस पुस्तक में द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर किया गया था। ये सारी तीन कहानी थी एक बार के लिए, ठीक है। अब आता है कर्नल जेम्स टोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आइए कर्नल जेम्स टोड, लिया, ठीक है। अभी हटा देता हूँ, मार्कर करने के लिए जॉर्ज थॉमस कब आया था, अभी बताओ, बताइए जॉर्ज थॉमस कब आया था, हाँ मुझे बता, जॉर्ज थॉमस कब आया था, सुपर, हाँ तो बता रविना तो बता, 1800 में, अरे मैं तो पुस्तक लिखी, बताओ जल्दी बताओ, 1805 में पुस्तक लिखी है, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहा हूँ, कर्नल जेम्स टोड को आया था, हाँ बताओ भाई, भूल गए ना सारे सारे फ्रॉड को, जल्दी कौन जुलाई में पढ़े सब है, मैं सोचो तो जो कौन सा है, अब देखो अपने पढ़ते हैं, हाँ देखो 1829 के अंदर आता है कौन, कर्नल जेम्स टोड आते हैं। कर्नल जेम्स
मशहूर जी आते हैं। सबसे पहले 1806 के अंदर आए थे, उदयपुर के अंदर आए थे, ध्यान रखना। 1819 के अंदर औरंगजेब शोध ने एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के अंदर देखो भी, इस पुस्तक का जो संपादन कार्य किया गया था वो कहाँ किया गया था? इनका जो संपादन मतलब लिखा कहाँ गया था इसका? लंदन में। किसने लिखी थी? विलियम क्रुक के द्वारा लिखी गई थी। लंदन के अंदर संपादन किया गया था। कौन सी भाषा के अंदर है पुस्तक है वो अंग्रेजी भाषा के अंदर थी, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में रूपांतरण किया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा ने किया था, है ना। ये वही पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा है जिन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा था ना, ध्यान रखना, मारवाड़ में पढ़ा हुआ। अब देखो क्या हुआ, ये सारी चीजें आ गई। ये जो पुस्तक है उन्होंने किनको समर्पित की थी? समर्पित की बात आ गई, समर्पित की बात आ गई तो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित की थी और गुरु का नाम क्या था? जैन यति ज्ञानचंद था। गुरु का नाम क्या था? जैन यति ज्ञानचंद था। और इस पुस्तक के अंदर राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था? तो इस पुस्तक में राजपूताना, राजस्थान, रजवाड़ा व रायथाना शब्द का, तीन शब्द का उपयोग किया गया था। राजस्थान, रजवाड़ा और रायथाना, तीन शब्द का उपयोग किया गया था। किसके अंदर किया गया था? अभी इस पुस्तक के अंदर किया गया था। ये पुस्तक किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, उपनाम क्या कहते हैं इनको? घोड़े वाले बाबा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने घोड़े पे बैठ के पूरा राजस्थान घुमा था। उसके बाद में से कहते हैं भारतीय राजस्थान इतिहास के पितामह कहते हैं, पितामह कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था? अभी सारा का सारा राजस्थान का इतिहास लिखा था, सीक्वेंस के अंदर क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1829 के उदयपुर के अंदर आए थे, 1806 के अंदर आए थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने लिखित और प्राचीन नामों के बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे प्राचीन नाम कहाँ मिलता है। सबसे प्राचीन नाम देखो भाई, सबसे प्राचीन लिखित नाम कहाँ मिलते हैं? तो ये नाम मिलते हैं आपके कहाँ मिलती हैं? आपने पढ़ा होगा बसंतगढ़ शिलालेख। ये शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखाना, पत्थर पर लेख लिखवाना शिलालेख कहलाता है। बसंतगढ़ शिलालेख की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बना हुआ है एक बहुत ही शानदार सा भव्य मंदिर, किसी में हुआ है खीवर माता कहाँ है इनका मंदिर? बसंतगढ़ सिरोही। बसंतगढ़ कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर बना हुआ है। और इनके मंदिर के पास में यहाँ पर उत्कीर्णित किया गया है एक शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख है। ये बसंतगढ़ का शिलालेख है, सिरोही के अंदर पड़ता है। इस शिलालेख में दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो शिलालेख है वो चावंड वंश का एक शासक था, चावंड वंश का एक शासक का नाम क्या था भाई? वर्मलात के समय उत्कीर्ण हुआ था ये। और दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख के अंदर राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? राजस्थान के लिए
द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना। और ये जो बसंतर जो शिलालेख माना जाता है वो कब का माना जाता है वो बताइए। ये माना जाता है आपका एनएएन से के अनुसार 826 ईस्वी का माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसके बारे में और बात करते हैं, और इसके अंदर कुछ बात नहीं है। फिर एक और आता है आपका चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का बाबू शिलालेख किया था है, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। और चित्तौड़गढ़ के शिलालेख के अंदर 682 का ये चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, इस शिलालेख के अंदर क्या बात मिलती है, देखो इस शिलालेख के अंदर राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, राजस्थान के लिए इसके लिए प्रयोग किया गया है राजस्थानीय, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है चित्तौड़गढ़ के बाबू शिलालेख के अंदर। ये इसके प्राचीन नाम थे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। अब आता है इसके विस्तार के बारे में, इसके विस्तार के बारे में जानकारी लिखिए। विस्तार और इसकी स्थिति के बारे में बताती है। पहले बात करते हैं कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, बताइए जल्दी बताइए। भारत में राजस्थान की स्थिति बताइए, भारत में राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति बताइए जल्दी। पश्चिम, ये अपना भारत है। भारत के अंदर यहाँ पे क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, यहाँ पे ये वाला भाग कौन सा आ गया, गुजरात का आ गया। ये दिशा कौन सी है, उत्तर, ये कौन सी है, दक्षिण, ये कौन सी है, और ये कौन सी है, पश्चिम। तो इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं, मान लो तो ये कौन सी दिशा के अंदर आता है, लगभग ये अपने भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी पश्चिमी स्थिति है, ध्यान में रखना, उत्तरी पश्चिमी स्थिति है। अगर पूछे एशिया महाद्वीप में स्थिति बताइए, एशिया महाद्वीप में कैसी स्थिति है भी, वो भी देख लो। एशिया महाद्वीप यहाँ पर आ जाता है उत्तरी अमेरिका, ये आ जाता है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे आगे चलते हैं इस प्रकार से, ये अफ्रीका वाला भाग आ जाता है, उसके बाद में ये अपना भारत आ जाता है, आगे चलते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे ये आ जाता है यूराल पर्वत आ जाता है ना, ये यूराल पर्वत आ जाता है, अलग करता है, यूरोप आ जाता है, यहाँ पे एशिया आ जाता है। तो इधर हम देखते हैं तो इधर इस प्रकार से भारत फैला हुआ है, इस प्रकार से ये भारत कहाँ पे है, ये रहा भारत। भारत एशिया महाद्वीप की किस तरफ है, दक्षिण पूर्व का है, ये दिशा पश्चिम है, ये दिशा दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम के अंदर है, दक्षिण पश्चिम के अंदर आगे ना भारत है। तो भारत की यहाँ पे क्या है, राजस्थान है। तो एशिया महाद्वीप की स्थिति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, है ना। ये मैं इसलिए बनाया था कि आपको याद हो जाए ना, इसलिए बाकी कोई इशू नहीं है अपना। अब देखो फिर बात करते हैं एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, पूछे राजस्थान की स्थिति तो क्यों नीचे हो जाएगी, कैसे होगी वो मैंने बता दिया है, दक्षिणी पश्चिमी, दोनों में डिफरेंट आ गया ना, देखोगे यहाँ पर उत्तर पश्चिम था, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम आ गया, ये ध्यान रखना है। अब अपनी बात करते हैं विस्तार के बारे में। विस्तार के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है बताओ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है, भारत के क्षेत्रफल का बताओगे, 10.41% है। और उसके बाद में हम और बात करते हैं तो ये आ गया अपने क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान, क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान तो हुई, राजस्थान का स्थान प्रथम कौन सा स्थान आ जाएगा, पहला स्थान आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, जिसकी वजह से राजस्थान का पहला स्थान आ गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान की आपूर्ति कैसी है, आपूर्ति राजस्थान की आपूर्ति कैसी है, आपूर्ति है विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और बताने वाले व्यक्ति कौन थे, इसका नाम था टी एच हेनले,
100 ये बताया था। इसका भी सूत्र लेवल लगा सकते हैं। एशिया में ध्यान रखना, भारत के क्षेत्र में ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपनी और बात करते हैं। अब बनाते हैं राजस्थान का मेल बनाते हैं अपने। ये देखो भी अपने राजस्थान का मेल बनाते हैं। समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ गया। अब देखो ये राजस्थान है, राजस्थान है तो इसकी ये दिशा कौन सी हुई और ये दिशा कौन सी हुई? ये दिशा कौन सी? इसकी उत्तर है। ये कौन सी है? ये कौन सी है? और ये कौन सी है? अब पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? ये जो लंबाई है वो कितनी है? और ये चौड़ाई कितनी है? 69। अब यहाँ तक तो सभी को पता होता है। अब पूछा जाता है कि ये विकर्ण बताओ, ये विकर्ण बताओगे। ये विकर्ण कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व राजस्थान की लंबाई कितनी है? 784। ये है 784, ये है 850 और ये है आपकी, ये आ जाएगी 784। ये विकर्ण क्या बोलेगा? दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व विकर्ण पूछे तो 784 और ये 850। ध्यान रखना, ठीक है, उल्टा मत कर देना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आकृति की मैं बात करूँ तो आकृति में बताया था पहले भी। अब इसके साथ साथ में एक चीज और करेंगे कि इसका उत्तरी अंतिम बिंदु, अगर पूछूं मैं अंतिम बिंदु स्थान, स्थान पहले स्थान फिर जिला, स्थान के बाद में कौन सा जिला? तहसील, तहसील के बाद में कौन सा जिला? जिला। यहाँ भी पहले क्या आएगा? स्थान, फिर तहसील और फिर कौन सा जगह? जिला। यहाँ भी हम लिखेंगे स्थान और यहाँ पे तहसील और यहाँ पे जिला। बी राजस्थान का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? स्थान को अंतिम बिंदु ही बोलेंगे, ध्यान रखना। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्थान आ जाएगा, उसके बाद में तहसील आ जाएगी, उसके बाद में जिला आ जाएगा। ये बात आपको थोड़े से ध्यान रखनी है। अब हमें स्थान लिखना है कि राजस्थान का उत्तरी अंतिम स्थान कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे कोना गांव, और तहसील पूछे तो गंगानगर आ जाएगी, और अगर जिला पूछे तो श्री गंगानगर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का स्थान पूर्वी स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा? देखो भाई यहाँ पे स्थान पूछे तो सिलाना, और तहसील पूछे तो राजाखेड़ा, और जिला पूछे तो धौलपुर। स्थान यहाँ की बात करता हूँ तो बोरकुंडा, तहसील की बात करूँ तो कुशलगढ़, और जिला बताइए। और यहाँ की मैं बात करता हूँ स्थान, स्थान आ जाएगा कौन सा भी? स्थान कौन सा आ जाएगा? कटरा, सम तहसील और जिला। इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। नहीं दिखाना इसमें, अब चलो देखते हैं चलते हैं। और देखो भी अब अपन पढ़ते हैं सीमा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सीमा के बारे में। राजस्थान की सीमा कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान की सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। राजस्थान की सीमा को बांटा गया है कितने भागों में? भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग कौन सा है? एक भाग है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक भाग कौन सा हो जाएगा? अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है।
अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि दो देशों की मध्य लगती है, देश प्लस में देश के साथ में लगती है। अंतरराज्य दो राज्यों की मध्य लगती है, राज्य प्लस में राज्य की मध्य। टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा की मैं बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर हो जाएगी, 1070 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी, 5920 किलोमीटर हो जाएगी। और 1070 ये होगी तो अंतरराज्यीय सीमा कितनी बचेगी, 4850 किलोमीटर बच जाएगी। और ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में। और इधर अपने भारत का कौन सा राज्य बनाता है, राजस्थान बनाता है। टोटल लगती कितनी है, 1070 लगती है। पाकिस्तान की कितनी लगती है, 9। और अपने कितनी लगती है, अपने लगती है 4 में पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। सबसे ज्यादा सीमा कौन आता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर, सबसे कम आता है बीकानेर 64 किलोमीटर, गंगानगर आता है आपकी 210 किलोमीटर और बाड़मेर आता है 228 किलोमीटर। ये इतनी सी बात भी आपको ध्यान रखनी है। अंतरराज्यीय सीमा की अगर बात करूं तो यहाँ ये बनाती है 5 राज्यों के साथ में। 5 राज्य कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब के साथ में लगती है 89, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ में 877 किलोमीटर, एमपी के साथ में 1600 और गुजरात के साथ में 1022। पंजाब में लगती है 2, हरियाणा में लगती है 7, एमपी लगती है 2, यूपी लगती है 2 और एमपी लगती है 10, गुजरात में लगती है 6। ये जरूरी है। इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं पाकिस्तान की ओर। अब देखो भी पाकिस्तान में जिले कौन से हैं वो देखो भी मैं लेके हो गया था अब देखो भी हम बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के जिले की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, 9 लगते हैं। 2 प्रांत लगते हैं, एक लगता है सिंध प्रांत और एक लगता है आपका पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के जिले कितने लगते हैं, 6 और सिंध प्रांत कितने लगते हैं, 3 में पहले जिले का नाम क्या रहेगा, बावलपुर, बावल नगर और तीसरा आ जाएगा रहीमियार खान और यहाँ पे चौथा आ जाएगा कोठी, 5वां सकूर और छठा आ जाएगा संगत और 7वां आ जाएगा खेरपुर, 8वां आ जाएगा उमरकोट और 9वां आ जाएगा थार पारकर। ये 9 जिले आ जाएंगे किसके भाई, पाकिस्तान के आ जाएंगे। सिंध प्रांत के 3 जिले हैं और पंजाब प्रांत के कितनी हैं, ये 6 जिले हैं। कोटकी, सुकूर, संगत, खेरपुर, उमरकोट और थार पारकर, भावलपुर, भवनगर, रैना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका भी फिर चलते हैं अपने अब देखो हम और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब। पंजाब कितने जिले लगते हैं, 2। एक का नाम क्या है, फाजिलका, एक का नाम क्या है, फाजिलका और एक का नाम क्या है, मुक्तसर। और उसके बाद में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं, 7। ऐसे लगते हैं 2। ये सीमा कितना आता है, 89। ये कितना आता है, 1262। 7 में पहले जिले का नाम क्या आ जाएगा, पहले जिले का नाम आ जाएगा हिसार, सरसा, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़। कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आ गया, 5वां महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात।
उसके बाद में अपने आ जाएगा यूपी। यूपी के जिले कितने लगती हैं? यूपी के जिले कितने लगती हैं बताओ रे? अरे यूपी के जिले की तरह क्या है? दो, एक आगरा, आगरा और दूसरा मथुरा। भूल गया रे? उसके बाद कौन आ जाएगा? एमपी। एमपी की बात करें तो जिले कितने लगते हैं? 10। झाबुआ, रतलाम, रतलाम, मंदसौर, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, अगरमालवा, शिवपुरी, 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 मुरैना, गुना, राजगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 7 10। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1022 बोले तो गुजरात। गुजरात जिले 6। साबरकांठा, पहले कच्छ का साबरकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा, बनासकांठा, अरावली, माहिसागर और एक लास्ट रह गया आपका ले लो स्क्रीनशॉट। नोट्स बनाने नहीं जाके पढ़ोगे ना तो जाके ये पूरा प्रॉपर्ली क्या होगा, आपको रिवीजन होगा, प्रोसेस समझ सकेंगे। अच्छा कहो ठीक है सर सर चलो ठीक रिवीजन करो। ये थोड़ा सा क्या रहेगा बढ़िया। अब देखो भी अपने यहाँ तक पढ़ लिया है। उसके बाद में अपना क्या आ जाता है, टॉपिक आ जाता है क्या? सीमा वगैरह हमने पढ़ ली, हस्तरीय सीमाएं पढ़ ली, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी हमने पढ़ ली। अब टॉपिक आता है आपका अक्षांश कोऑर्डिनेशन। नया टॉपिक का नाम क्या है? अक्षांश व देशांतर। देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पे मैं उलाट दोस्तों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है। यहाँ पे 23.5 डिग्री रेखा, फिर यहाँ पे 4.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, नीचे मकर रेखा, फिर यहाँ पे अंटार्कटिक रेखा, यहाँ 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, यहाँ 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खींची गई है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान में रखना ये अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं अक्षांश। अक्षांश के बारे में क्या ध्यान रखना है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। अब भाई कार्य क्या था इसका, क्यों खींची गई? कार्य की मैं बात करता हूँ तो स्थिति ज्ञात करने के लिए, स्थिति ज्ञात करने के लिए हाँ किसका कार्य होगा? कुल पूछे तो कुल कितनी हो जाएगी? कुल हो जाएगी। अगर पूछे कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे? 181। और कुल अक्षांश रेखा पूछे, अक्षांश रेखा तो 179। क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु बन जाता है और यहाँ पर भी एक बिंदु बन जाता है जाते जाते, तो ये रेखा नहीं रहती है, मात्र एक बिंदु रहता है, इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं 179 है। अगर भूमध्य रेखा को छोड़ देंगे तो एक कम कर देना, कितना बचेगा? 180 बचेगा। अब बात करते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कटिबंध या फिर जोन बोलते हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है, जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। इधर अपनी बात करते हैं देशांतर के बारे में। इससे पहले अपनी और बात कर लेते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए जल्दी से। अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए जल्दी से। कहाँ से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। देशांतर की मैं बात करता हूँ तो देशांतर पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है भाई?
देशांतर रेखा कहलाती है। इस प्रकार से खींची गई है देशांतर, ये पूरा ग्लोब बन गया। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। अगर बात करते हैं कुल कितनी होती है, कार्य क्या होता है, कार्य होता है समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। अगर पूछे कुल कितनी है तो कुल हो जाएगी 360, 360। अगर पूछे दो दिशांतरों के मध्य की क्षेत्र क्या कहते हैं तो मध्य की क्षेत्र कहते हैं गोरे, और दो दिशांतरों के मध्य दूरी पूछ ले तो दूरी हो जाएगी 111.32 किलोमीटर। अक्षांश देशांतर कंप्लीट। देशांतरीय विस्तार मारो वहां इसका देशांतरीय विस्तार है क्या, देशांतरीय विस्तार यहां लिख लो। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 75 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। और इसके बाद में कहां तक फैला हुआ 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में होती है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपका अक्षांश भी हो गया, देशांतर भी हो गया, और कौन सा बच गया, समुद्र वगैरह का उत्तरार्ध जहां से इतने प्रश्न बनते नहीं है ना, जैसे प्रश्न आते हैं कुछ जगह आपने इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ये कुछ बात आपको ध्यान में